हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, एक नया दिन और प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन मुझे और आपको उत्साहित करता जाता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा को देख सकें। आज का जो मुख्य विषय लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाना। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको उस लक्ष्य की ओर दौड़े चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। कल हमने देखा था कि परमेश्वर कहां से भेड़शाला से राज्य भवन तक ले जाता है, राजा के दरबार में राजा बना देता है। ऐसा परमेश्वर हमारा है जो वास्तव में जो कंगाल की सुधि लेता है, उसका राज्य हमेशा स्थिर रहता है, जो कंगाल की सुधि लेता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस इस बात को कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़े चले जाना ताकि आप परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा आगे आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 26, 27, 28 पद को फिर से मैं पढ़ूंगा आपके सामने ताकि एक एक दिन हम इन वचनों को पढ़ते चले जाएं और ये वचन हमें याद हो जाएं, और जब कभी भी ये तकलीफ आती है तो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। ये वचन आपको याद होते चले। लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। 27 पर, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। जो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, और आज ये मौका आपने दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी निकटता का एहसास कर सके। इस वचन को जो आपने हमें दिया है, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए परमेश्वर आशीष का आनंद का कारण बन सके। ये वचन कभी खाली नहीं जाता, ये वचन दोधारी तलवार के समान है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा लोग के हृदय छेदे जाएं। परमेश्वर, वो आपके वचन को लेकर जीवन में उन्नति करते चले जाएं, लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएं, उस मुकाम तक पहुंच सके जो संसार में प्रभु जी हम चाहते हैं, हम उस ऊंचाई तक पहुंचे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन उस ऊंचाई तक पहुंचे जो इस संसार में आपने उनके लिए रखी है। हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा हे पिता परमेश्वर आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम अब प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। प्रभु, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। उन 5 राज्यों के लिए जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं प्रभु, हम आपके नाम में पिता परमेश्वर सारे राज्यों को आपकी सुरक्षा में लेकर आते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, सब कुछ में केवल महिमा आपको मिल सके। लोगों के मनों को बदल प्रभु जी, लोगों के हृदय को बदल प्रभु जी, ताकि सच्चाई के साथ चलकर आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रभु, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हम यही चाहते हैं प्रभु, एक एक दिन आप अगुवाई करें, एक एक दिन आप मदद करें। जब प्रभु हमारे प्रदेश में 25 नवंबर को इलेक्शन है, हम यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जब बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं, प्रार्थना करते हैं लोग के मनों को तैयार कर, वो गलत विचार में नहीं लेकिन परमेश्वर सही बातों को जान सके,
आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि लोग सही दिशा में जा सके और पिता परमेश्वर सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। आपके हाथों में सौंपते हैं हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु। आपकी दया दृष्टि हर कदम पर चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी निकटता के साथ चाहते हैं। बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी सुरक्षित रखें प्रभु। आपने हमें जिम्मेवारी दी है कि अपने अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप दया करें ताकि हम देख पाए आपकी महिमा को, आपके हाथ को देख पाए। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हर एक को अपने हाथों में ले, ये वचन हर एक के जीवन को छुए, ये वचन हर एक के जीवन को एक काम करे, और ये वचन कभी खाली नहीं जाता है। हमारी प्रार्थना अपनी महिमा को प्रकट होने दे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक बार हमें इस बात के लिए कहता है, ये वचन बहुत ही गंभीर वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। जब आप इस पर विचार करेंगे तो इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो चाहता है कि आप इस संसार में लक्ष्यहीन नहीं, लेकिन लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएं, निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, ताकि वो निशाना जो वास्तव में इस संसार में हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उस निशाने की ओर दौड़े चले जा सकते हैं। आपको स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना है, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आपको संसार की अभिलाषाओं को त्यागना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं जो निशाना प्रभु ने रखा है। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
परमेश्वर चाहता है कि आप ऊपर की ओर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचाइयों की ओर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरे करते चले जाएं। बाइबल की विश्वास से हटने की रोकने वाली निरोधक औषधि यह है कि मसीह की शिक्षा को आरंभ से की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और नींव फिर से ना डालें। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम बाइबल की विश्वास से जो हमें रोकते हैं हटने की रोकने वाली चीज है वो ये है कि हम परमेश्वर के उस वचन को लेकर आगे बढ़ते चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में आगे आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है वो ये है। परमेश्वर चाहता है जो नींव आपके लिए डाली गई है वो महत्वपूर्ण है। जो नींव आपके मन में डाली गई है, आपने विश्वास किया, उस वचन को आपने कबूल किया, वो वचन आपके हृदय में रहा और आपके ऊपर जो आपकी नींव डली है ये महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति ऊंची कक्षाओं में जाता है तो उन्हें धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर चाहता है हमें नींव के ऊपर का भवन बनना चाहिए। नींव अंदर चली जाती है लेकिन हमें एक भवन के रूप में अपने आप को तैयार करना है। वो नींव क्या है? वो नींव वो कहता है 27 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष में यह है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। हम परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए हुए लोग हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार में एक ऐसा जीवन जिए जो बुराई से अलग हो, जो परमेश्वर की अधीनता में हो, जो परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की निकटता में बढ़ने वाला जीवन हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन 28 पद में कहता है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। मेरा परमेश्वर आपको और मुझे उस अधीनता का जीवन देना चाहता है ताकि दीन बनकर, नम्र बनकर उसके इस वचन को अपने हृदय में ले और उस इनाम को पाते चले जाएं जो इनाम परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखा है। प्रियो, इस संसार में ही उस इनाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में ही हम उसके साथ उससे ही संबंध को बना सकते हैं। इस संसार को छोड़ने के बाद फिर हमारे पास कोई समय नहीं रहेगा। दाऊद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब तक हम जीवित हैं तब तक हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें परिपक्व होते चले जाएं, आप उसमें मजबूत होते चले जाएं, आप उस ऊंचाई तक जाएं। वो आपको भेड़शाला से उठाकर आपको राजा बनाना चाहता है। उस लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएं जो लक्ष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी कामना है, ये हमारी इच्छा है कि आप आगे बढ़ते जाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।